नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट नेशनल और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। सेंट्रल चीन के यूझोउ शहर में फुल लॉकडाउन लगा दिया गया है। कोरोना के 3 केस मिलने के बाद लॉकडाउन लगा दिया गया है। लोगों के घरों से निकलने पर पाबंदी लगा दी गई है। पूरे यूझोउ शहर में लोगों को घरों में कैद कर दिया गया है। यूझोउ में बसों टैक्सी सर्विस पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। सिर्फ इतना ही नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मॉल, म्यूजियम सब बंद कर दिए गए हैं। 12 लाख की आबादी वाले शहर में फुल लॉकडाउन लगा दिया गया। जरा सोचिए, सिर्फ 3 कोरोना के केसेस आए हैं और पूरे शहर को लॉकडाउन में तब्दील कर दिया गया। जबकि जयपुर में आज 745 केस आने की बात सामने आई, लेकिन जयपुर में लोग अभी भी लापरवाह बने हुए, ना मास्क लगा रहे हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें। और यही वजह कि बीते एक सप्ताह में 15 गुना से ज्यादा तेजी से राजस्थान में कोरोना के केस बढ़ते नजर आए। बढ़ता ही जा रहा आईटी की कार्रवाई का दायरा। अब अखिलेश के एक और करीबी पर छापा मारा गया है। आयकर विभाग की 3 शू व्यापारियों के ठिकानों पर रेड डाली गई है। मन्नू अलग, मानसी चंद्रा और विजय आहूजा के यहां आईटी की रेड डाली गई। अखिलेश के खास साथियों में शुमार होते हैं मन्नू अलग। नोएडा सेक्टर 126 के कॉर्पोरेट ऑफिस में रेड डाली गई। नोएडा में आईटी के 14 अधिकारी छापेमारी करते नजर आए। दिल्ली, नोएडा समेत कई जगहों पर छापेमारी की गई। ग्रेटर नोएडा, आगरा और बागपत में भी छापेमारी की गई है। सवाल यह है कि कौन होगा पंजाब में आम आदमी पार्टी का चेहरा। जानकार सूत्रों ने जो संकेत दिए हैं उसके मुताबिक भगवंत मान सीएम पद के उम्मीदवार पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी के हो सकते हैं, लेकिन पार्टी का एक वर्ग इसके खिलाफ है। ये वर्ग चाहता चुनाव के बाद हो मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान। हालांकि अंतिम फैसला मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लेंगे कि वो पंजाब से किस चेहरे के साथ चुनाव में उतरते हैं। बिना चेहरे के, अपने ही चेहरे के साथ, अपने घोषणा पत्र के साथ चुनावी मैदान में बिगुल फूके। त्रिपुरा के अगरतला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगरतला एयरपोर्ट पर नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन किया। महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट का टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। त्रिपुरा में पीएम ने ग्राम समृद्धि योजना का भी उद्घाटन किया है। पहले त्रिपुरा में भ्रष्टाचार का बोलबाला था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में त्रिपुरा में विकास के काम हुए हैं। उन्होंने कहा कि मैंने त्रिपुरा में HIRA का भरोसा दिया था। आज त्रिपुरा में HIRA मॉडल पर सफल काम हो रहा है। HIRA मॉडल पर त्रिपुरा की कनेक्टिविटी सुधर रही है। गरीब हो, पिछड़े हो, सभी को त्रिपुरा के भाग्य से चिपकाया गया है। डबल इंजन की सरकार से राज्य में विकास हुआ है। गरीबी को त्रिपुरा के साथ चिपका दिया गया था। आज हीरा मॉडल पर त्रिपुरा का विकास हो रहा है। गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी त्रिपुरा में संबोधित कर रहे थे। इस दौरान विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला किया और डबल इंजन की सरकार यानी कि अपनी त्रिपुरा में सरकार और केंद्र में बीजेपी की सरकार की वजह से जो विकास हुआ उसका जिक्र भी किया। पंजाब विधानसभा में पारित विधेयक राज्यपाल ने वापस लौटा दिया है। दरअसल 36,000 अनुबंधित कर्मचारियों को नियमित करने का विधेयक पास किया गया था। इस विधेयक को लेकर मुख्यमंत्री, राज्यपाल आमने सामने हो गए हैं। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने आरोप लगाया, राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित पर दस्तखत नहीं करने का आरोप लगाया गया। दरअसल पुरोहित ने 6 पन्नों के साथ 6 प्रश्नों के साथ मुख्यमंत्री को फाइल वापस लौटा दी। चन्नी ने दी थी मंत्रियों के साथ धरना देने की चेतावनी, यानी कि पंजाब में राज्यपाल वर्सेस मुख्यमंत्री की लड़ाई दिखाई दे रही। इंडिया टुडे में 2021 में सुर्खियों में रहे लोग: न्यूज मेकर ऑफ द ईयर कृष्णा एला, एदर पूनावाला, रिफॉर्मर ऑफ द ईयर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पॉलिटिशियन ऑफ द ईयर ममता बनर्जी, बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर फाल्गुनी नायर। और फाल्गुनी के अलावा यूनिकॉर्न, जोमेटो,
फार्म इजी के नाम भी है। एक्टिविस्ट ऑफ द ईयर के लिए राकेश टिकैत को चुना गया है, जबकि कंट्रोवर्सी ऑफ द ईयर आर्यन खान की इसको दी गई है। स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर नीरज चोपड़ा को चुना गया है। प्रोफेशनल्स ऑफ द ईयर आर्किटेक्ट बिमल पटेल को चुना गया। एंटरटेनर ऑफ द ईयर अक्षय कुमार, सानिया मल्होत्रा को चुना गया है। आर्टिस्ट ऑफ द ईयर भुवन बाम और तनिष्क बागची को चुना गया है। आरएसएस से जुड़ी पत्रिका पांचजन्य में निशाने पर मिशनरी, सलीब, सत्ता और षड्यंत्र शीर्षक से लेख में निशाना मदर टेरेसा की संस्था मिशनरी ऑफ चैरिटीज के बारे में लिखा। इस संस्था पर धर्म परिवर्तन कराने के आरोप नए नहीं है। दरअसल टेरेसा को मदर की इमेज मीडिया के सहारे दी गई तथा कथित धर्मनिरपेक्ष नेताओं ने उन्हें भारत रत्न दिया। लेख में पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी सवाल उठाए गए। ओमिक्रॉन के कारण शादी के कारोबार को बड़ा झटका एक बार फिर से लगा है, क्योंकि 14 जनवरी से 31 मार्च के दौरान पूरे देश की बात की जाए तो पूरे देश में 30 लाख के आसपास शादियां होनी है। इतनी शादियों में होता है 4 लाख करोड़ रुपए के आसपास का कारोबार। पाबंदियों के कारण यह घटका रह जाएगा सिर्फ 1.5 लाख करोड़ रुपए। शादी के सीजन के दूसरे चरण में 17 मुख्य मुहूर्त। विभिन्न राज्यों में शादियों में मेहमानों की संख्या भी सीमित कर दी गई है। बिजनेस स्टैंडर्ड्स में अदिति फडणवीस का लेख, सशस्त्र सेना विशेषाधिकार कानून यानी कि अफ्स्पा बना चुनावी मुद्दा। मणिपुर में अफ्स्पा कानून बीजेपी के लिए बढ़ा रहा चुनौती। दरअसल विधानसभा चुनाव से पहले अफ्स्पा हटाने की मांग ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया। कांग्रेस पहले ही दे चुकी है अफ्स्पा खत्म करने का आश्वासन, और सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार भी पारित कर सकती है प्रस्ताव, कभी भी पारित कर सकती है अफ्स्पा के खिलाफ प्रस्ताव। दरअसल केंद्र से अफ्स्पा हटाने की मांग कर सकती है बीजेपी सरकार। तेलंगाना प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष 14 दिन न्यायिक हिरासत में। रविवार को बांदी संजय सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सरकार के काम में बाधा डालने के आरोप में गिरफ्तारी की गई है। करीमनगर पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल जागरण दीक्षा आयोजित करने वाले थे प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष संजय, और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गिरफ्तारी की जमकर आलोचना की है। इस बार उत्तर प्रदेश में ज्यादातर विधायकों को रिपीट करेगी बीजेपी। बीजेपी के पदाधिकारियों ने इकोनॉमिक्स टाइम्स को बताया, इस बार विधानसभा चुनाव में नए उम्मीदवारों की कम, ज्यादातर विधायकों को फिर से दिया जाएगा बीजेपी का टिकट। जहां ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी दिखेगी वहां उम्मीदवारों को बदला जा सकता है, लेकिन अमूमन जो बीते साल चुनाव जीत कर आए उन्हीं को एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में नेताओं के बदलते इरादे। योगी के बाद अब अखिलेश ने भी दिए चुनाव लड़ने की संकेत। राकेश पांडे, माधुरी वर्मा का सपा में स्वागत करते हुए कहा, पार्टी जहां से कहेगी वहां से चुनाव लड़ूंगा। अंबेडकर नगर से पूर्व बसपा सांसद है राकेश पांडे। बहराइच की बीजेपी विधायक है माधुरी वर्मा। राकेश पांडे और माधुरी वर्मा समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। योगी के बाद अब अखिलेश ने भी चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं, और इसके बाद यूपी की सियासत गर्मा गई और चारों तरफ कयास यही लगाए जा रहे हैं कि योगी, अखिलेश अगर चुनाव लड़ेंगे तो कहां से लड़ेंगे। आज अखिलेश यादव ने भी संकेत दिए हैं कि जहां से पार्टी कहेगी वो चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़ने के लिए तैयार, यानी कि चुनावी समर में दिग्गज भी मैदान में होंगे, न सिर्फ पार्टी को जिताने के लिए बल्कि अपनी सीट से जीत दर्ज करने के लिए भी। इंडियन एक्सप्रेस का संपादकीय है ट्रैक देन डाउन। ऐप पर
100 मुस्लिम महिलाओं की ऑनलाइन बिक्री का विज्ञापन, गिटहब प्लेटफॉर्म की होस्ट ऐप की भयंकर शर्मनाक करतूत, मुस्लिम महिलाओं की नीलामी बिक्री के विज्ञापन के पीछे जो भी है उनको तत्काल पकड़कर कानून के शिकंजे में लाने की जरूरत है। सभ्य समाज में इस तरह की घिनौनी हरकत की कोई जगह नहीं। इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर नजरअंदाज करना एकदम गलत है। जिस प्लेटफॉर्म गिटहब पर यह दुष्प्रचार हुआ वो दरअसल भारत में नहीं है। इसको लेकर जमकर विवाद हुआ था। मुस्लिम महिलाओं की नीलामी और बिक्री के विज्ञापन के पीछे जो भी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। उसको तत्काल पकड़कर कानून के शिकंजे में लाने की जरूरत। सभ्य समाज में इस तरह की घिनौनी हरकत की कोई जगह नहीं है। इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म का जिक्र करें गिटहब, दरअसल समस्या एक केवल भारत का नहीं। कल से हैदराबाद में आरएसएस की समन्वय बैठक होगी। 5 से 7 जनवरी तक आरएसएस की समन्वय बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत शामिल होंगे। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी शिरकत करेंगे, वो भी शामिल होंगे। इसके अलावा दत्तात्रेय होसबोले, कृष्ण गोपाल भी शामिल होंगे। सरकार के कामकाज पर जानकारी देंगे जेपी नड्डा। वहीं चुनावी राज्यों में तैयारियों पर भी जेपी नड्डा जानकारी देंगे।